ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि नींद से उठती है और फिर उसे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो थोड़ी सी चीजें अपनी भूल चुकी है। तभी उसके उठाते ही उसके पास एक स्टाफ आ जाता है जो कि उसे दूध देने लग जाता है और कहता है कि आपकी एक्सीडेंट हुई थी तो आपको रिकवर होने में ज़्यादा मदद होगी तो आप इसे पी लो। उसके बाद हमारी जून जब अपना फ़ोन देखती है तब उसे पता चलता है कि वो एक ऐसे नॉवेल में है जो उसने पढ़ रखा है और उसमें वो एक विक्टिम है और वो प्रेग्नेंट भी है क्योंकि वो इस ड्रामा के हीरो के साथ एक बार सो चुकी थी। अब जैसे ही उसे सारी चीज़ें पता चलती हैं वो तुरंत दूध पी लेती है और फिर स्टाफ को अपने रूम से भगा देती है और फिर सोचने लग जाती है कि वो इस बच्चे को आखिर कैसे पालेगी, उसका पालन पोषण कैसे करेगी। और साथ ही में वो अभी सोचने लग जाती है कि जब वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती थी तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। फिर वो इस चीज़ की खुशी भी मनाने लग जाती है कि अब वो इस बच्चे को हमेशा अपने पास अच्छे से और सुरक्षित रखेगी। जिसके बाद अब नॉवेल के अकॉर्डिंग इस ड्रामा के हीरो अपने गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जब उसको पता चलता है कि जून प्रेग्नेंट है तो वो उसे तुरंत अबॉर्शन के लिए कहता है। इसलिए जून इस बार सोचती है कि वो स्क्रिप्ट को बदल कर रहेगी और वो प्रेग्नेंट है ये बात वो किसी को भी नहीं बताएगी। फिर इन सब से बचने का उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो डिवोर्स। इसलिए फिर वो अपने मन में सोच लेती है कि उसे तो अब अपने पति से डिवोर्स लेना है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी हीरोइन अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाती है ड्राइंग रूम में, जहाँ पर वो देखती है कि उसका पति बैठा होता है। वो दूर से उसे देखकर मन में खुश हो रही होती है कि ये कितना सुंदर दिखता है, कितना हैंडसम है, और फिर उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछने लग जाती है। तभी वो सामने से उससे कह देता है कि तुम्हारा तो एनर्जी देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट भी हुआ था। जिस पर जून कहने लग जाती है कि हाँ, मैं बहुत ही तंदुरुस्त हो गई हूँ। इसलिए तभी जैक यहाँ पर पिछली बातें करने लग जाता है तो जून उसे वहीं पर रोक दे दिया और कहने लग जाती है कि पिछली बातें करने का आपको यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर वो तुरंत जैक से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जैक शॉक हो जाता है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया, ये अचानक से मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। और इधर हमारे जून के मन में बस यही चल रहा होता है कि उसको जल्दी से जल्दी डिवोर्स का प्रोसेस खत्म करना था जिससे कि वो अपने घर जा सके और अपने बच्चे की बर्थ। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम अब ऐसी कौन सी ट्रिक प्लानिंग कर रही हो या मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा तुम क्या करना चाहती हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक जोर से कहना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हें अपना टाइटल दिया है, इससे बड़ा तुम्हें और क्या ही चाहिए। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रह सकते हो और तुम्हें तो सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुमसे बस इसी डिवोर्स ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपने लाइफ में शांति से रहना है। वो उसे लेकर जाने लग जाती है लेकिन हमारा जैक नहीं जाता। फिर जून खुद ही चली जाती है और अंदर से मस्त तैयार होकर आती है और अपनी चीजें भी पैक करके आती है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आ जाती है। अब वो जैसे ही नीचे आती है तो वो देखती है जैक वहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसे ढूंढने निकल जाती है। वो ढूंढते ढूंढते उसे मॉल में पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। और फिर जैसे ही जून उसे देखती है वो वहीं पर उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि चलो हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, जिसके बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से घूम सकते हो। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आई हूँ और सिविल ब्यूरो तुरंत ही बंद होने वाला है, इससे अच्छा होगा कि तुम पहले ही मेरे साथ वहाँ पर चलो। जिसके बाद जैक कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेने के बाद ब्रिगेड जरूर होगा। जिस पर जून कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुमसे डिवोर्स लेना है, मैं बहुत शांति से रहना चाहती हूँ। उसकी एक ही डायलॉग पूरे ड्रामा में कंटिन्यू होने वाली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं सिविल ब्यूरो में जहां पर इनके लोगों का डिवोर्स होने वाला था, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही वो बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर जून को टेंशन हो जाता है कि अब वो डिवोर्स अपना ज्यादा डिले नहीं करवा सकती क्योंकि उसके फ्यूचर प्लान्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो जैक से वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम अपने कोई भी कनेक्शन से ट्राई करो, ना कि फटाफट से हमारा डिवोर्स हो जाए। जिस पर इन लोगों के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी बहस होने लग जाती है। जैक जब हमारी हीरोइन सब कहने लग जाता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों डिवोर्स लेने की है, तो जून उससे कहने लग जाती है कि देखो मैं तुमसे कुछ नहीं ले रही हूँ, बदले में एक पैसा भी नहीं दे रही हो, तो तुम मुझे
डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तो उल्टा तुम्हें खुश रहने देना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को आराम से लेकर घूम सको और दूसरी शादी करके खुश रहो, क्योंकि तुम मेरी शादी में तो खुश नहीं थे। जिस पर जैक उसकी बातों को सुनता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है मेरे साथ, ये मुझे गुमराह कर रही है या मेरे साथ ऐसा क्या करना चाहती है। जिसके पर इन लोगों की बहस के बाद जैक वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जो उसके पीछे पीछे जाती है, जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देता है। अब यहाँ पर वाइफ और गर्लफ्रेंड की बहस शुरू हो जाती है। गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा रूड हो, जिस पर वाइफ कह रही होती है कि तुम्हें मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही करवाए तरीके से हालचाल ले लेते हैं। और फिर जैक की गर्लफ्रेंड जून से कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ते हुए चली जाऊं। अब ये दोनों टैक्सी बुक करते हैं और बीच में ही हमारी हीरोइन उतर जाती है और बहुत प्यार से उसको बाय बोल देती है। फिर टैक्सी चल देती है। अब टैक्सी से उतरते ही हमारी हीरोइन को फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड का होता है। अब हमारी हीरोइन को उसकी बेस्ट फ्रेंड सॉरी बोल रही होती है और उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने एक बार जैक के लिए कुछ अच्छा बुरा कहा था। अब हमारी हीरोइन उसे माफ़ कर लेती है और फिर मस्त उसके घर में फैल कर पसार जा करती है। वो जैक के बारे में बता रही होती है, उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही होती है और उसे सारी चीज़ें बता रही होती है कि कैसे क्या क्या करना चाहती थी। जिसके बाद जून की दोस्त उसका सपोर्ट करती है। इधर हम जैक को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है, डाइनिंग टेबल पर खा रहा होता है और उसके स्टाफ उसके सामने ही बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसकी बीवी कहाँ गई, वो आज उसे खाना क्यों नहीं खिला रही है, क्या वो आज घर भी आएगी या नहीं। और जैक वहाँ पर गुस्से में बस इन्हीं लोगों की बातों को सुन रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर और एक स्टाफ आती है जो कि जैक से कहने लग जाती है, साहब खाना खा लीजिए क्योंकि आप गर्म हो रहे हैं। जैक वहाँ से गुस्से में उठता है, उनको बिना कुछ जवाब दिए चला जाता है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हमारा जैक ड्राइंग रूम में बैठा होता है और जून मस्त घूमते फिरते आती है। वो उसे रास्ते में रोक लेता है और कहने लग जाता है कि तुम इतने लेट क्यों हो, जिस पर कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। और फिर तभी जैक एक असिस्टेंट को बुलाता है और फिर उससे कहने लग जाता है, पता करवा कि कार एक्सीडेंट सच में हुआ था या नहीं। जिसके बाद वो खुद फोन मिलाता है किसी को और उसे कंफर्म करने को कहता है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है हमारी हीरोइन की, वो कार कहाँ पर है। तभी थोड़ी ही देर में उसे दोबारा पता चलता है कि वो कार रिपेयरिंग सेंटर पर गई हुई है। तभी हमारे जैक को तसल्ली मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं जून को, जो कि अपने कमरे में बैठकर मस्त मेहनत कर रही होती है। जो एक उसके पास आता है, उससे पूछने लग जाता है कि कार एक्सीडेंट के बाद से तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुमने सही से खाया पिया, तुम पतली हो गई हो आदि वगैरह। जिस पर जून कहती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ और कॉलिंग ऑफ पीरियड हमारा खत्म होने वाला है और तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे डिवोर्स देना है। जिस पर जैक कर कहने लग जाता है। तभी जैक को कॉल आ जाता है उसके किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर और जैक को अचानक से किसी ट्रिप पर जाना पड़ जाता है। वो अपने टिकट्स बुक करवा लेता है और फिर निकल जाता है। अब हमारी हीरोइन मस्त बैठी होती है तो एक स्टाफ उसके पास आती है, उसे फ्रूट्स देती है और कहने लग जाती है, आप दोनों पत्नी और पति में कुछ हुआ है क्या। जिस पर जून पूछती है, तुम्हें इतनी जिज्ञासा करने की क्या जरूरत है। तो वो सामने से कहने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस बिजनेस ट्रिप पर गए थे और आज वापस नहीं आएंगे, इसलिए मैंने पूछा। जिस पर जून अपने मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लगती है और फिर पहुंच जाती है अपने कमरे में अपने कपड़ों को देखने के लिए और अपने कबाड़ में देखकर उसे पता चलता है कि उसके पास तो कोई भी कपड़ा नहीं है। इसलिए वो सोचती है कि अब उसे कुछ खरीदना चाहिए। इसलिए वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाती है और उसको अपने साथ बुला लेते हैं। फिर हम देखते हैं जून को नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारे कपड़े देखती है और सबको पैक करवा लेती है और जैक के कार्ड से पे कर देती है। और इधर हम देखते हैं जैक को, जो कि अपनी मीटिंग में होता है और तभी उसके फ़ोन में अचानक से ट्रांजैक्शंस के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और फिर वो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि मैंने उसे कतई स्वाइप नहीं करने दिया था, उसने आज तक स्वाइप नहीं किया, लेकिन आज उसे अचानक से क्या हो गया है और इस बात को वो भूल जाता है। जिसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और फिर फटाफट से वो घर में आकर बैठ जाती है, जूस पी रही होती है।
तभी पीछे से उसकी छोटी बहन आ जाती है। वो उसका इतना सारा शॉपिंग देखकर कहने लगती है, क्या तुमने जीजा जी के कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया? और फालतू की बहस वहाँ पर होने लगती है कि तुमने तो सिर्फ उसी लिए उससे शादी की थी कि तुम उसका पैसा यूज कर सको। तुमने सिर्फ इसलिए उससे शादी की थी। जिस पर जून कहने लगती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सही से बड़ा नहीं किया, तुम्हें स्कूल नहीं भेजी, इसलिए तुम ऐसी बातें मुझे आकर कह रही हो। और फिर इन दोनों बहनों में छोटी सी झड़प मच जाती है, जिसके बाद छोटी वाली नाखुश होकर नाक ऊंचा कर भाग जाती है। अभी तक हम अपनी जून को देखते हैं, जो कि अपनी खरीदी हुई चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रही थी और सबको कबर्ड में सजाने के लिए स्टाफ को कह देती है। तभी यहाँ पर जून अपना फ़ोन चेक करती है तो उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे उल्टा डांट रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी छोटी बहन को कैसे डांटा? जिस पर जून कहने लगती है कि आपको उसे तमीज़ सिखाकर बेचना चाहिए मेरे घर पर, और ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे तुरंत जैक का फ़ोन आता है। जैक फ़ोन पर जाकर पूछता है कि तुमने आज इतनी सारी शॉपिंग क्यों की? जिस पर जून बता देती है, मैंने आज अपने क्लोजेट में देखा, वहाँ पर एक भी कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ खरीद लूँ और अपने क्लोजेट को भर दूँ। जिस पर जैक कहने लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमने अपने लिए शॉपिंग की है तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे तुम जितना पैसा चाहो उतना उड़ा लो। जिस पर हम देखते हैं कि जून खुश हो जाती है ये सोचकर कि आखिर इतनी अच्छी अच्छी बातें वो उसे क्यों कह रहा है, जबकि वो तो एक नंबर का नक्शा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून अपने लिए घर देखने चली जाती है, क्योंकि डिवोर्स के बाद उसे कहीं तो रहना था। वो ब्रोकर के पास जाकर पूछती है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं, तो ब्रोकर उसे मना कर देता है। अब जून नेक्स्ट पहुंच जाती है एक मॉल में, जहां पर एक इंसान हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और तभी उसकी छोटी बहन भी वहां पर होती है, जो कि इस इंसिडेंट का फोटो अपने आईफोन से खींच लेती है और वो अपनी जीजा जी के पास पहुंच जाती है आग लगाने के लिए। यहाँ हमारी जून उस आदमी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती है। वो उससे कहती है, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लोगे। मैं अभी भी शादीशुदा हूँ, हो सकता है कि मेरा डिवोर्स होने के बाद मैं तुमसे बात करूं, लेकिन अभी भी तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। जिस पर वो इंसान सुधर जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद जून उससे कहती है, क्या तुम यहाँ पर अपनी गाड़ी से आए हुए इंसान हो? और वो कहता है हाँ। तो जून उसके साथ चल जाती है। इधर जून की छोटी बहन आग लगाए जाने की कोशिश में भी पहुंच ही जाती है। जून जैसे ही मास्ट घूमते फिरते अपने घर पर आती है, वो देखती है जैक को, जो कि गुस्से में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। फिर जून उसके पास जाती है और कहने लगती है, तुम्हें याद है ना कि हमारा कूलिंग पीरियड खत्म होने वाला है? जिस पर जैक कहता है, तुम कहाँ गई थी, तुम मुझे बताओगी? जिस पर जून कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तो जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे खींचते हुए अपने रूम में लेकर चला जाता है। और फिर वो उससे यही पूछने लगता है फ़ोटो दिखाकर, ये क्या है? तुम मुझसे डिवोर्स सिर्फ इसलिए ले रही हो ताकि तुम उस आदमी से शादी कर सको? मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है। आखिर इस आदमी में तुम्हें क्या दिखा? ये तो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है और ना ही वो तुम्हें अच्छे से रखेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कौन फोर्स कर रहा है कि तुम मुझसे ही डिवोर्स लेना चाहती हो? जिस पर जून उससे कहने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं बस कहीं जा रही थी और मुझे टैक्सी नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस इंसान को कहा कि मुझे छोड़ दे, और हम लोग दोस्त भी नहीं हैं। फिर उसको जून कहने लग जाती है कि तुम्हें तो मुझसे डाइवोर्स लेना है, तो फिर तुम इतना घुस क्यों रहे हो? जिस पर जैक कहने लग जाता है कि जब तक मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तब तक तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूंगा ही। और फिर जब जून कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैक उसे डराने धमकाने लग जाता है। क्या लग जाता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे से डाइवोर्स होने के बाद अचानक ही अजीब औरत बन जाओगी जो किसी के भी साथ आना जाना करती हो? जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम्हें मुझे समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जैक उससे पूछता है कि क्या तुम सच में किसी और आदमी के साथ रहना चाहती हो? जिस पर जून कहती है कि इन चीज़ों से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट दिन हम जून को देखते हैं, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर मस्त खाना चबा रही होती है, और फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसे तो एक घर भी लेना है, क्योंकि डाइवोर्स के बाद वो सड़क पर तो नहीं रहेगी।
इसलिए वो सोचती है कि वो जैक को इम्प्रेस कैसे करे। उसे अच्छी चीज़ें बोलेगी तो वो उसे पैसे देगा। तो वो अपने स्टाफ से कहती है कि डाइनिंग टेबल पर बचा जितना खाना है सब पैक कर दो, मैं ऑफिस जाकर उसे देकर आऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो पहुँच जाती है ऑफिस, जहाँ पर जैक का भाई और उसका असिस्टेंट हमारी जून को पहले ही रोक लेते हैं। वो कहने लगते हैं कि जब तुम्हें हमारे बॉस से डाइवोर्स लेना है तो तुम यहाँ पर उसे खाना खिलाने के लिए क्यों आई हो। अब इन लोगों की भी बहस यहाँ पर होने लग जाती है। जून कहती है कि मैं उसे खाना खिलाकर मना लूँगी और ये दोनों कहते हैं कि हम भी यहीं खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि तुम्हें अंदर कौन जाने देगा। जिसके बाद ये दोनों उसे वहीं पर रोककर चले जाते हैं और उसके पीछे एक सिक्योरिटी छोड़ जाते हैं। अब जून उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं यहीं रुककर जैक का इंतजार करूंगी। फिर वहीं पर रुक जाती है। अब इसके बाद पीछे से हमारी जैक की वहाँ पर गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो जून से कहने लगती है कि देखो ये बैग बहुत ज़्यादा नया है, तुम्हें तो ये पसंद था ना, क्या तुम इसे लो। तो जून वो बैग ले लेती है क्योंकि वो यही सोचती है कि इसे बेचकर मैं पैसे कमा लूंगी और उन पैसों से मैं घर खरीद लूंगी। और फिर तुरंत बाय बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वो खाना रखती है और बैग दे देती है असिस्टेंट को और बोलती है कि इसे ले जाओ मेरे नज़रों के सामने से। तभी जैक वहाँ आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने आखिर मेरी गर्लफ्रेंड से ये बैग कैसे चुरा लिया। जिस पर जून कहने लग जाती है कि नहीं, मैंने चुराया नहीं है, उसने मुझे उल्टा दिया है। अब ये बातें जैक मानने को तैयार नहीं है, उल्टा ही उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुमने उसे ये सामान बस इसलिए लिया है ताकि तुम मुझे रियलाइज़ करवा सको कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था। जिस पर जून कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हो। तो उस पर ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम लगने लगते हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा फील करती हो और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फालतू वाली बहस होने लग जाती है। तो जैक यहाँ से चला जाता है। अब हम जून को देखते हैं जो कि मस्त घर में घूम रही होती है और फिर एक दिन वो नीचे आकर पूछती है कि क्या जैक घर पर है। जिस पर स्टाफ बताता है कि नहीं, वो तो इस शहर से बाहर गए हैं किसी बिजनेस ट्रिप पर। जिसके बाद हम देखते हैं जून अपनी दोस्त को फोन लगाती है और दोबारा उसे बुला लेती है एक हैंडबैग की दुकान पर। और फिर जब उसकी दोस्त उससे कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर दोबारा कुछ दिलाने के लिए लाई हो, तो जून उसे बताती है कि नहीं, तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिलाने नहीं लाई हूँ, बल्कि एक चीज को मैं बेचने आई हूँ। फिर वो जैक की गर्लफ्रेंड का पर्स उसे दिखाती है। तब उसकी दोस्त वहाँ पर बोलने लग जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, तुम उसको क्यों बेच रही हो, तुम अगर इसे अपने पास रखोगी तो तुम्हारा इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी शॉप की ओनर वहाँ पर आ जाती है और वो कहने लगती है, मैम आप कौन सा बैग बेचना चाहती हो। तो जून उसे बैग दिखा देती है। फिर जून को उस बैग के 1.5 मिलियन मिल जाते हैं। तो जून कहती है कि ठीक है, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के कार्ड में ट्रांसफ़र कर दो। जिसके बाद जून की दोस्त यहाँ पर उससे मजाक करने लग जाती है कि तुम जो मेरे कार्ड में पैसे भेज रही हो अगर भाग गई तो। जिस पर जून कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी, बाकी मैं तुम्हारे कार्ड में बस इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए पैसे बचा रही हूँ और मुझे डिवोर्स के बाद उसे 1 रुपये भी नहीं लेना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी सारा पैसा मैं जुगाड़ करके रख लूँ ताकि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर थोड़ी मोड़ी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाती है कि आखिर डिवोर्स के बाद वो क्या क्या करेंगी, कौन कौन से लड़कों से मिलेंगी और कैसे एडवांटेजेस उठाएंगी। जिसके बाद हम इन लोगों की छोटी मोटी नोकझोंक देखने के बाद फाइनली नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जून कहीं जा रही थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है, तुम यहाँ पर मत जाओ, अक्सर तुम प्रेग्नेंट हो, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जिस पर जून कुछ समय तो उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर वो चुपके से उस दुकान में आ जाती है कुछ अपने बच्चे के लिए खरीदने के लिए। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है स्टाफ उसे पूछने लगती है कि मुझे न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या क्या लेना चाहिए। तो तब बताती है कि आपको ये सब लेना चाहिए। तो जून सारी चीज़ें ले लेती है और फिर उसे ये भी कहती है कि अगर मैं आपको डिलीवरी करने के लिए एक एड्रेस दूँ तो वहाँ पर आप कर देंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जून घर पर आ जाती है और वो जैक को परेशान देखती है। वो तुरंत उसके पास चली जाती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी हमारा डिवोर्स होने वाला है। जिस पर जैक कहने लगता है, तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो बार बार। जिस पर जून कहने लग जाती है, मैं तो बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि हमारा कूलिंग पीरियड खत्म होने वाला है,
इसलिए, और मैं तुम्हें याद दिला रही थी कि वो कॉल ही ख़त्म हो रहा है, तो कल तुम आना मत भूलना। जिस पर जैक कहता है हाँ मैं बिना भूले ज़रूर आ जाऊँगा। और फिर जून वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन जून सीढ़ियों पर बैठी होती है और खा रही होती है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और उसे देख लेता है। उसे इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो तुरंत उसके पास चला जाता है और कहने लगता है कि चलो अब हम लोगों को फाइनली जाकर डाइवोर्स ले लेना चाहिए। जिस पर जून भी मस्त खुश हो जाती है और फिर वो जैसे जैक को टच करने की कोशिश करती है तो जैक उसे टच करने से भी मना कर देता है और फिर वो चला जाता है सीधा सिविल ब्यूरो के अंदर और जून उसके पीछे पीछे भागती है। इधर जब बॉडीगार्ड इन दोनों को देखता है तो वो किसी को फ़ोन करके बता देता है कि अरे ये लोग दोनों डिवोर्स करने वाले हैं, अब हमें इन लोगों को कैसे रोकना चाहिए। जिस पर सामने से यही रिस्पॉन्स आता है कि कोई बात नहीं, इन्हें लेने दो। फिर बॉडीगार्ड फाइनली इनका पीछा छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग दोनों डिवोर्स लेकर बाहर आ जाते हैं और जैक अपने घर पर आ जाता है। वहीं पर जून होती है, वो उसका आने का इंतजार करता है। जून जैसे ही घर पर आती है तो जैक उसे कहने लग जाता है तुम्हें अब अपना घर देख लेना चाहिए, अपनी सारी चीजें देख लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों डिवोर्स्ड हैं तो एक घर में नहीं रह सकते। जिस पर जून कहती है हाँ जरूर, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब हम यहाँ जून को देखते हैं जो कि अपनी सारी चीजें खरीद कर कुछ दिन अपने दोस्त के घर में रहती है और उनके मॉम डैड के साथ रहती है, खाना पीना खाती है, मस्त इंजॉय करती है। और फिर इधर हम देखते हैं जैक इधर एक तरफ में फैमिली के साथ मस्त इंजॉय कर रहा होता है, खाना पीना। वह किसी को टेक्स्ट करता है तो उसकी बहन तुरंत उससे कहने लग जाती है क्या तुम भाभी को मैसेज कर रहे हो ऐसा वैसा। जिस पर जैक कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा फोन देख सकती हो। फिर हमारी जो जैक की बहन है वह जैसे ही चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जून तो ब्लॉक्ड है। अब जैक यहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है और जाकर डैड भी गुस्से में हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जून यहाँ से न्यू ईयर विश करती है जैक को बहुत ही अच्छे तरीके से और उसमें एक हस्बैंड लिखती है। पहले तो जैक इग्नोर कर देता है और इधर जून अपने दोस्त के मॉम डैड के साथ मस्त एंजॉय कर रही होती है, न्यू ईयर की पार्टी कर रही होती है, चीयर्स कर रही होती है। और फिर सामने से वो अंकल जून को रेड एनवेलप देते हैं और फिर इधर से जून को भी मैसेज कर दिया जाता है कि मुझे रेड एनवेलप चाहिए। जिस पर जैक आता है कि तुम मुझसे आकर मिलो, मुझे कुछ बना कर खिलाओ, मैं तब तुम्हें दूंगा। जिस पर जून कहती है कि ठीक है, हाथ जरूर जोड़ती है और फिर वो भाग से भाग उसके घर पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो जैक वहां पर बहाने बनाने लगता है। जिस पर जून कहती है मुझे सिर्फ एनवेलप चाहिए, तो जैक कहता है पहले बनाकर खिलाओ ज़रूर। और फिर वो उसे बनाकर एक बहुत ही अच्छा चीज़ खिलाती है। जैसे जैक उस चीज़ को टेस्ट करता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि अगर इतनी अच्छी खाना बना सकती थी तो इसने मुझे पहले कभी कुछ क्यों नहीं बनाकर खिलाया। जिस पर जैक के सामने ही जून फिर से बोल उठती है दोबारा मुझे एनवेलप दो, मुझे एनवेलप दो। जिस पर जैक उसे तुरंत कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो फिर जैक उससे कहने लगता है तो अब से आज के बाद तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। जिस पर जून कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि हम दोनों डिवोर्स ले लिया है। जिस पर जैक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूँगा। फिर जून कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जैक कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा। जिस पर जून वहीं पर उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं यहाँ पर जैक को पता न चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है और वो कौन से घर में रह रही है, इसलिए फिर वो यूज अबॉर्शन करवाने को कहेगा। वो अपने बच्चे के लिए यूज साफ साफ मना कर देती है। जिस पर जैक भी कहता है ठीक है, तुम इतना मना कर रही हो तो मैं तुम्हें चुप क्यों ही छोड़ कर आने आऊँगा। फिर दोबारा से कहने लगता है एक और बार सोच के देख लो। जिस पर जून उसे दोबारा मना कर लेती है। अब वो बाहर आती है तो वो टैक्सी बुक कर लेती होती है लेकिन उसे बुक नहीं होता है। तो जैक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है चुपचाप आकर पीछे बैठ जाओ। जिस पर जून कहती है नहीं, पहले तो मैं नहीं बैठूंगी, लेकिन फिर बाद में बैठ जाती है और फिर उसे एक गलत एड्रेस बताती है और वो अपने मन में यही सोचती है कि यहाँ से तो मैं पैदल चलकर जा सकती हूँ। जैक यूज 2-3 बार पूछता भी है कि क्या तुम सच बता रही हो। तो जून कहती है हाँ बिल्कुल, मैं यही रहती हूँ।
अब इसके बाद इन लोगों के उस एड्रेस पर डिस्कशन होने लगते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बाजू में रहना चाहिए, वो सोसाइटी ज़्यादा अच्छी है वैसे। जिस पर जून कहती है ठीक है तुम मुझे पैसे दे दो, मैं वहाँ पर भी घर खरीद लूँगी। जिस पर जैक कहता है चलो ठीक है, जो मांगोगी मैं वो दूंगा। जिस पर जून बहुत ज़्यादा सोचती है और फिर अपने बच्चे के लिए वो 5 मिलियन मांगती है। तो जैक कहता है ज़्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं देने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं जैक हमारी जून को छोड़ देता है और फिर जून फाइनली कहीं जाकर छुप जाती है और उसके जाने का इंतजार करती है। वो जैसे ही चला जाता है वो अपने घर की तरफ मुड़ लेती है और फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है तो जैक ने उसे 1 मिलियन भेजा था। अब जून यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर आती है और फिर उसे अपना घर दिखाती है। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि देखो तुमने तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी कर लिया है, तुम अपने खाने पर ध्यान दो। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बैठाकर खिला रही होती है और उसे यही कहती है कि प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखना, अपने आप को कुछ भी चोट नहीं पहुंचने देना, बस अच्छे से रहना। तभी जून कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस बच्चे को हमेशा अच्छे से रखूंगी। और फिर जब उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछती है कि तुम बाकी के एक्सपेंसेस का क्या करोगी, तो जून बोलती है कि मैं प्रेगनेंसी के बाद जॉब भी करूंगी। अब हम देखते हैं जून को एक जगह जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए पहुंचना। वो एक मेडिकल स्टोर होता है जहाँ पर जून को पहले माना कर दिया जाता है। तो जून सामने से यही कहते हैं कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ पर काम करना है। जिस पर वो इंसान जून से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि जून दोबारा उसे मैसेजेस नहीं कर रही है, उसका रिप्लाई नहीं कर रही है। उसे ये लगने लगता है कि वो उसे दोबारा डिस्कनेक्ट कर रही है, जिसके बाद वो उसे फ़ोन लगा देता है। इधर हमारी जून वॉक पर होती है, उसका फ़ोन उठाकर लेती है और वो उससे बात करने लग जाती है। वो उसे XX कहकर बुलाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे तुरंत माना कर देता है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिस पर जून झूठ कहती है, तुम यही हो तो मैं तुम्हें और कौन सा नाम दूंगी। फिर हम देखते हैं कि जैक कहने लगता है कि मुझे अब तुमसे फ़ोन पर बात नहीं करनी, तो मुझे एड्रेस दो, मैं आ रहा हूँ। जिस पर जून मना कर देती है ये कहकर कि मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मेरे साथ रह रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे नहीं रहना और हम दोनों के बीच में आना तुम बंद करो, और वैसे भी हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। जिसके बाद जैक को हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तुमने तुरंत मुझसे डिवोर्स ले लिया और इतनी जल्दी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट कैसे हो सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं जैक यहाँ पूछना नहीं छोड़ता कि तुम कहाँ हो, और जून यहाँ पर वो उसे बहस करना नहीं छोड़ती और फिर वो उसे एड्रेस भी नहीं बताती। जिस पर हम देखते हैं कि जैक उसे बहुत ज़्यादा एड्रेस पूछने लग जाता है। तो जून एक एड्रेस ही उसे बता देती है कि तुम यहाँ पर आ जाना। जिस पर जैक उससे कहता है तुम गलत तो नहीं बता रही। जिस पर जून कहती है नहीं। तो जैक कहता है ठीक है, मैं आकर देखूंगा। अब यहाँ जून कहने लगती है कि मैं तुमसे पहली बार कह रही हूँ मुझे कांटेक्ट करना बंद कर लो, पर फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो, जो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा, और ये सब क्या कर। वो बहुत ज्यादा बहस करने लग जाती है, मेरा पीछा करना बंद करो वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और फिर फोन काट देती है। वो फोन जैसे ही कटती है जैक का भाई उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि वो हमेशा तुम्हें धोखा दे रही है, तुम उसके पीछे क्यों रहे हो। जिस पर जैक उसे तुरंत डांट कर चुप करवा देता है कि तुम्हारा हाथ नहीं बनता कि मेरे रिलेशनशिप में आकर तुम कुछ भी बोलो। मैं तुम्हारी लाइफ के बीच में नहीं बोलता तो तुम होते कौन हो। तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम से मुझसे बात करो, वरना फालतू बात करना मुझसे बंद कर दो। जिस पर उसका भाई भी वहाँ पर चुप हो जाता है और चुपचाप वहाँ से मुंह लेकर निकल जाता है और अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि इस इंसान का तो कुछ नहीं हो सकता। जिस पर के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जून अपने घर में बैठी होती है अचानक से और फिर उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो अपने दोस्त को कॉल करती है, वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो अपने मॉम डैड को फ़ोन लगाती है तो वो उठा लेते हैं। वे लोग उसे कहते हैं कि तुम रुको, हम तुरंत आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जून को हॉस्पिटल में और फिर उसके सामने वो आदमी आ जाता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठाता है और लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं जून की दोस्त को जो कि जैक के ऑफिस में होती है और फिर उसे मिलता है उसका असिस्टेंट। वो जैक को बताना चाहती थी कि जून को लेबर पेन स्टार्ट हो गया और वो बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन उसका दोस्त उसे मिलने नहीं देता। जिसके बाद वो सही बोलकर निकल जाती है कि तुम ये बातें अपने बॉस को बता देना और उसको यही हॉस्पिटल का एड्रेस दे देना और बोलना आ जाए।
जिस पर यही होता है। जैक जैसे ही पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है तो वो भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है और फिर तभी जून की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर होती है और वो अपने मॉम डैड को बताती है ये जैक है, इसी का बच्चा है। तभी नर्स बाहर आती है और कहने लग जाती है कि बच्चे के बाप को ही अंदर आना है। तो जैक अंदर आता है सारे कपड़े पहनकर और फिर वो जून को हिम्मत देता है इस बच्चे को बाहर लाने के लिए। जून सोच रही होती है कि आखिर ये कहाँ से आ गया, तो वो वहाँ पर उसे हिम्मत देता है। जैसे तैसे वहाँ पर डिलीवरी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा दर्द के बाद और सबको पता चलता है कि लड़का हुआ है। सब लोग खुश हो जाते हैं और इधर हमारा जैक होता है जून के साथ। डिलीवरी के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर बच्चे को लेकर बिठाते हैं। तो यहाँ पर जैक हमारी जून का ध्यान रख रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं जून सबको थैंक यू कह रही होती है और जैसे ही जून अपने फ्रेंड के मॉम डैड को थैंक यू बोलती है तो वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वे लोग बाहर आते ही जैक से मिलते हैं और उसे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ज्यादा हम लोगों से दिक्कत महसूस मत करो क्योंकि वो हमारी बेटी जैसी है। जिस पर जैक उन लोग से कहता है कि आप लोगों को अगर कोई भी तकलीफ हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ सही टाइम पर नहीं खड़ा हो पाया, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद जाते जाते वो आंटी जैक को कहती हुई जाती है कि वो बहुत ही लो पॉइंट पर है, तुम उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, उस पर ज़्यादा परेशान मत देना। और फिर तभी हम देखते हैं जैक को जो कि जून के लिए खाना लेकर आता है। तो जून सोने की एक्टिंग करती है और फिर जैक वहाँ पर उसे उठा देता है और कहता है लोग खाना खा लो, पानी पी लो। और फिर वो उसके तरफ बहुत ज़्यादा केयर दिखाता है, वो उसे खाना खोल कर देता है और उसे खिलाता भी है। जिसके बाद जून की बेस्ट फ्रेंड को भी जाने के लिए कह देता है और बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, वो काफ़ी है, अगर जाना है तो तुम जा सकती हो। अब हम जून को खाना खाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं जैक के भाई और असिस्टेंट को जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वे बस यही सोच रहे होते हैं कि आखिर वो औरत हमेशा हमारे भाई को धोखा ही देती है और वो उसके पीछे ही भागने लगते हैं। अब इन दोनों का साथ में बच्चा भी हो गया, पता नहीं ये लोग दोनों आगे जाकर क्या क्या गुल खिलाएंगे और ये औरत पता नहीं हमारे भाई का पीछा छोड़ेगी भी या नहीं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हॉस्पिटल से जैक जून को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और तभी जून उसे कहती है कि मुझे हक करना। जिस पर जैक मना कर देता और कहता है कि नहीं, तुम अभी मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा पोस्ट ऑपरेशन के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून की बातें यहाँ पर नहीं मानी जाती क्योंकि जैक कह रहा होता है कि तुम मेरे घर पर चलोगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो जून मना कर देती है पर जैक नहीं सुनता तो वो गाड़ी में ही रोना शुरू कर देती है। अब जो ड्राइवर होता है वो भी उससे कहने लगता है आप मत रोइए, ये बिल्कुल भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो जून को चुप करवाने की कोशिश करने लग जाते हैं लेकिन हमारी जून किसी से भी चुप नहीं रही थी। जिस पर जैक कहने लगता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुमने जिस घर में हमारे बच्चे के लिए तैयारी की है हम लोग वहीं जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जैक टिश्यू देता है जून को और फिर ये लोग उसी घर में आते हैं जो जून ने अपने बच्चे के लिए खरीद रखा था। जैक उसे घर में आते ही कहता है कि तुम अब वहाँ विला में रहोगी जो मेरा है और वहाँ पर अपना ख्याल तुम अच्छे से रखना, मेरा बच्चा भी वहीं रहेगा। अब तो मुझे तुम्हें अपना ख्याल रखने से नहीं रोक सकती और मैं ये घर सारे पैसे तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा, तुम इसे लेकर आराम से रह सकती हो। जिस पर जून कहने लग जाती है ठीक है, मैं इन्हें सबके बारे में सोच कर बता दूंगी कि मुझे वहाँ रहना है कि नहीं। जैक कहता है सोचो मत, तुम्हें रहना ही होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तब उसका भाई उसके पास चल कर आता है और कहने लगता है देखो तुम मुझसे अपना बच्चा ले लो, और फिर उसे लात मार देता है। जिस पर जैक कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ बोलने की, मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आता तो तुम कैसे आ रहे हो। जिस पर जैक जोरदार डांट लगाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैक को अचानक से फोन आता है कि उसे कोई कंपनी जाना है, तो वो जून के घर से होते हुए निकालने की कोशिश करता है। तब हमारी जून वहाँ मस्त नहा धोकर निकली ही थी कि तभी जैक वहाँ उसके सामने आ जाता है और जून शर्माकर भाग जाती है। वो वहाँ जाकर बैठ जाता है तो नैनी आती है और जैक को बच्चा देने की कोशिश करती है लेकिन जैक लेता नहीं है। तभी जून सामने आ जाती है और कहने लग जाती है जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते तो बच्चे को कैसे करोगे, इसे ले जाकर सुला दो। इसके बाद हम देखते हैं जून कहती है कि तुम प्लीज मेरे बालों को बना दो। तो जैक बाथरूम से कोम लेकर आता है और फिर जून के बाल बना देता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाल बनाता है, इससे जून इम्प्रेस्ड हो जाती है
और फिर इन दोनों के बीच में बातें चलने लग जाती है। जून कहती है तुम अब अपनी गर्लफ्रेंड से अच्छी तरह शादी कर लो, मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगी। जिस पर जैक कहने लगता है ये मेरा भी बच्चा है तो मुझ पर भी इसका हक है, मैं इसके डिसीजंस में ले सकता हूँ। जिस पर जून कहने लग जाती है अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगाओ, ये मेरा बच्चा है, इसे मैंने पाला है, तुम क्या मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हो। जिस पर जैक कहता है नहीं, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं छीन लूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर जून कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं जैक कहता है कि मेरी कुछ रिक्वेस्ट्स हैं, अगर तुम मेरा बच्चा नहीं छीनना चाहती तो तुम्हें जो भी रिक्वेस्ट है वो मुझे एक्सेप्ट करनी होगी। इसके बाद जैक वहाँ पर कहने लगता है कि इसे एक अच्छा सा नाम दो जिसका टाइटल लू होना चाहिए। जिस पर जून कहने लग जाती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं नहीं दूंगी। तब जैक छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जून मॉल में होती है अपने किसी गाय बेस्ट फ्रेंड के साथ और जैक उसे देख लेता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो तुरंत उसके पास चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढ रही होती है लेकिन वो पहुंच जाता है जून के पास और जून के साथ जो आदमी होता है जैक उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ हो जाती है जिससे ये लोग नाराज हो जाते हैं। उसके बाद इन लोगों के बच्चे को लेकर बातें होने लगती हैं। जैक की गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्या ये तुम दोनों का बच्चा है। जिस पर जून कहती है नहीं, ये मेरा और जैक का बच्चा है। जिस पर जैक तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ छोड़ देता है और फिर उस आदमी का भी हाथ छोड़कर जून और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जैक जून को एक जगह खड़ा कर देता है और कहता है तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही, तुम ऐसे कैसे रोड पर किसी भी और आदमी के साथ घूम सकती हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ जब घूम रहे हो तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मैं घूम रही हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत कैसे हो रही है। जिस पर जैक कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। जिस पर जून कहने लग जाती है मुझे घूमने की इच्छा थी, मेरे पास कोई नहीं था तो मैं घूम रही थी। जिस पर जैक कहने लग जाता है कि तुम इतनी ज्यादा अकेली कैसे हो गई हो कि तुम्हारे पास और कोई भी नहीं है घूमने के लिए, तो मुझे सिर्फ लड़के ही चाहिए। जिस पर जून यहाँ पर उसे दोबारा एक्स एक्स कहकर बुलाने लग जाती है। यहाँ पर सिर्फ जून को यही कहा जाता है कि जिस लड़के के साथ घूम रही हो उसका इंटेंशन तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज मुझसे दूर रहना। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बच्चा रोने लग जाता है तो जून बच्चे को लेकर चली जाती है घुमाने के लिए और जैक वहीं पर रह जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और फिर जैक उसे तुरंत कह देता है कि हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है तो मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर वो औरत कहने लग जाती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो, ये बस हमारा एक छोटा सा झगड़ा था। जिस पर जैक कहता है कुछ भी था, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून उसी दोनों के सामने से गुजर रही होती है तो जैक उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर छोड़कर आया हूँ, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मंडरा रही हो। जिसके बाद जून के साथ जो आदमी था वो तुरंत उनके पास आ जाता है और कहने लगता है ये क्या हरकत हुई जैक, तुम एक लड़की को ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जिस पर जैक कहता है ये मेरी एक्स वाइफ है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं तो तुम बीच में बोलने वाले कुछ भी नहीं हो। और ये सब कहकर वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकाल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक और जून जो कि वॉक कर रहे होते हैं और जून यहाँ पर बस यही बोल रही होती है कि तुम्हें मुझसे थोड़ा सा जेंटली बिहेव करना होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रूड हो गए हो। जिस पर जैक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जून कहती है कि तुम्हें करना पड़ेगा। जिस पर जैक कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और फिर जून कहती है ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात मानूंगी। फिर जून तुरंत पूछ देती है कि तुम दोनों के बीच में तो इतना ज्यादा प्यार था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने उसे छोड़ दिया। जिस पर जैक कहने लगता है कि मैं उसे पहले भी प्यार नहीं करता था, तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं प्यार करता था, और जो भी कुछ है तुम मेरे साथ खेलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे भटकाने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं जून उसे तुरंत थप्पड़ मार देती है और कहने लग जाती है मैंने तुमसे कहा था मुझसे जेंटली बिहेव करो, लेकिन तुम तो सुनने वाले नहीं हो।
अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून कहने लग जाती है, चाहे तुम जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन कभी भी उस औरत को मेरे बच्चे की स्टेप मदर मत बनने देना। जिस पर जैक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और फिर उनकी बातें चल रही होती हैं। जैक कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम मुझसे दोबारा क्लोज आना शुरू कर रही हो, जिस पर जून इस चीज को भी मना कर देती है। अब यहाँ हम जून को देखते हैं, जो कि जैसे ही अपने घर पर आती है जैक के जाने के बाद, तो वो अपने घर में देखती है सामने जैक के मॉम डैड और उसकी बहन होते हैं। इतना अच्छा सरप्राइज तो हमारी हीरोइन को पहले कभी पूरे ड्रामा में मिला ही नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीट करती है, लेकिन वे लोग तो इस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं, तुमने पता नहीं हमारे बेटे के साथ क्या किया है। वो सिर्फ तुम्हारा गुनगुनाता था कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तुमने बच्चा भी दे दिया और तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा वैसा जो कुछ भी। जिस पर जून उन लोगों से कहती है कि मैं आप लोगों को बताना बिल्कुल सही नहीं समझती, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मुझे करवाना ना दें, तो मुझे इस बच्चे को पालना था। जिस पर जैक की मॉम पूछने लगती है कि आखिर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से, जैसे तुमने इस बच्चे को पाल लिया। जिस पर जून बताती है कि वो जैक का भी बच्चा है, इसलिए जैक अपने मन से मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं क्यों ना लूं, और मैं उसे पैसे देने से मना भी नहीं कर सकती। जिस पर ये लोग दोबारा झगड़ने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे से पैसे ले लिए, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। जिस पर हो तुम ऐसे कैसे रोड पर किसी भी और आदमी के साथ घूम सकती हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ जब घूम रहे हो तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही। करने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे से पैसे ले लिए, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। जिस पर जून उन लोगों से ऐसी कहती है कि अगर आप लोगों के पास इस टॉपिक के अलावा कुछ और बात करने के लिए नहीं है तो इस घर से चुपचाप निकल जाइए, क्योंकि मेरा घर है। तब वे लोग तीनों मन से निकल जाते हैं, जो मस्त जाकर उन लोगों की जगह पर बैठ जाती है और फिर यही सोच रही होती है कि उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी। इधर माजक को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है और फिर जून उसके पास आ जाती है और उसके पास आकर बस वही कहती है कि सबको यही लगता है कि मैं तुम्हें हॉरर्स कर रही हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम आज के बाद मुझसे मिलो ही ना और कभी भी मेरे आस पास भी ना भटको। और फिर वो रोने लग जाती है। जिस पर वो पास जाकर उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ आकर सच्ची बात क्या है, क्या सच में मैं तुम्हें परेशान करता हूँ या कोई और बात है। जिस पर तुरंत जून कहने लग जाती है कि जितने पैसे तुमने मुझे दिए हैं मैं सब कुछ दे दूंगी, जो घर में मैं रहती हूँ उसके पैसे भी दे दूंगी। थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं मेहनत जरूर करूंगी अपने बच्चे के लिए, और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जैक अपने घर पर जाता है और अपने मॉम डैड की क्लास लगाने लगता है। वो कहने लगता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे रिलेशनशिप में बोलना किसी का भी अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कैसे बोला। जिस पर डैड उसे बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, तो वो वहाँ पर चुप रह जाता है और उनसे बस यही कहता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर जून कुछ भी शरारत कर रही है, क्योंकि उसके पास बच्चा था, उसने मुझे बताया, मैंने उसे बच्चे के लिए पैसे भेजे, इसमें क्या गलत बात है। जिसके बाद जैक की बहन उस पर आग लगने की कोशिश करती है और कहने लग जाती है कि उसने तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, उल्टा वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचती थी, लेकिन तुम्हारी जैसी बहन तो किसी को भी नसीब में ना हो, जो कि पता नहीं किस कुंडक में बैठी है और उसको सिर्फ घर से निकालने के पीछे लगी हुई है। तभी जैक उठता है और कहता है, मैं सीरियस हूँ, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि मैं उसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज उसके पीछे लगना बंद करो। और ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों वहाँ पर गुस्से में बैठे रह जाते हैं और एक बात ही डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पागल तो नहीं हो गया जो उसे दोबारा शादी करना चाहता है। लेकिन ये लोग जैक को भी नहीं रोक पाते। अब यहाँ पर जैक की बहन जैक के डैड से कहती है कि एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, आप उसे उसकी शादी करा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर ये लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो सही कह रही है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच भी हैं। और ये लोग सोचने लगते हैं उसका फैमिली से मिलाने के बारे में। फिर वे भी सोचते हैं कि कहीं जैक वहाँ पर हलचल मचाए, उल्टी सीधी हरकतें ना करे। लेकिन फिर ये लोग ये भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा हम वहाँ पर मैनेज कर लेंगे। पर जैक को दोबारा जून से शादी तो नहीं करने देंगे।
अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी हीरोइन जो कि मस्त बैठी होती है, अपने दोस्त के साथ खाना पीना खा रही होती है। उसके दोस्तों से दिखाती है कि देखो पूरे न्यूज़ में एक ही चीज़ फर्स्ट है कि जैक और उसकी गर्लफ्रेंड का एंगेजमेंट साथ में होने वाला है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जिस पर जून कहने लग जाती है, नहीं, वो मेरा एक्स था और मैंने उसे डिवोर्स ले लिया है, इसलिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जिसकी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जून की बेस्ट फ्रेंड उसे कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो तुम्हें उसकी हर बात से फर्क क्यों पड़ता है। जिस पर वो कुछ कुछ सवाल करने लग जाती है और ये भी कहने लग जाती है कि देखो अगर तुम मुझसे दोबारा शादी कर लोगे तो हो सकता है कि अब वो तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे और उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जाने लगे। जिस पर जून कहती है, ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन तुम मुझे फोर्स मत करो। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन लोगों के बीच में यही बहस चल रही होती है शुगर मम्मी बनने की, और तब जून कन्वर्सेशन से निकल जाती है। इधर हम जैक को देखते हैं जो कि जून को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती, तो वो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। इसलिए वो किसी को फ़ोन करके बोलता है कि उसे चेक कर दो। अब उसका असिस्टेंट उसके पास जैसे ही आ जाता है तो वो उसे बस यही कहता है कि देखो कुछ र्यूमर सर्कुलेट हो रहे हैं, तुम मुझे पता करके बता देना कि आखिर वो क्या है। इधर हम जून को देखते हैं जो कि मस्त घूमते फिरते कहीं जा रही होती है। वो जैक को देखती है, वो वहाँ पर बैठा होता है तो वो उसके पास चली जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुमने एंगेजमेंट कर लिया, सिगरेट मत पियो, अब तुम बच्चे के बाप हो तो ये सब छोड़ दो। इस पर जून उससे शादी के बारे में पूछने लग जाती है और बोलने लगती है, आखिर तुम कब शादी वगैरह करने वाले हो, मुझे बता दो। जिस पर जैक को लग जाता है, क्या तुम सच में खुश हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? जिस पर जून कहती है, हाँ, हम लोग पहले हस्बैंड वाइफ थे, मुझे अब यूं ही दिक्कत होगी चाहे तुम किसी के भी साथ हो। इस पर जैक गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मुझे ब्लॉक कर दो। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा वैसा। जिस पर जून वहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ज़्यादा ही खराब है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी जैक उसे पीछे से रोक लेता है और कहने लगता है, अगर हम दोनों का डिवोर्स हो गया है फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर कर रही हैं, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? तुम क्या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं बोल सकती? हमेशा तुम्हें बुरा बोलना ज़रूरी है? जिस पर जून कहने लग जाती है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला कर आती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और जैक कहता है, लो मेरी आइसक्रीम टेस्ट करके बताओ वो कैसी है। जिस पर जून आइसक्रीम चख लेती है। जैक वहीं पर टेस्ट करता है जिस तरह का लेटेस्ट किया गया था, और ये दोनों आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून अपने बच्चे के साथ खुश होती है और फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। तभी अचानक न्यूज़ आती है कि उनका एंगेजमेंट कैंसिल हो गया है। जिस पर जून की बेस्ट फ्रेंड कहने लगती है, देखो ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम तुरंत बीच में जाकर उनकी एंगेजमेंट खत्म कर सकती हो और जैक के साथ अपना रिलेशनशिप फिर से शेयर कर सकती हो। जिस पर जून कहने लगती है कि छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट हर कपल के बीच होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उनकी शादी तुड़वा दूं। जून की बेस्ट फ्रेंड उसे यही कहती है, लेकिन जून मना कर देती है। फिर दोनों के बीच एक ही बात होती है। जून की बेस्ट फ्रेंड कहती है, चलो ठीक है, तो मैं एक ब्लाइंड डेट पर तो जाऊंगी ना। जिस पर जून कहती है, ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। अब हम देखते हैं जून अपने बच्चे को लेकर ब्लाइंड डेट पर जाती है। वहाँ एक लड़का होता है जो ज़्यादा खास नहीं दिखता। वो जून को देखकर कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो जाता है और तुरंत उसके सामने बैठकर कहने लगता है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, इतना पैसा कमाता हूँ, तुम मुझसे इम्प्रेस होना चाहती हो क्या? जिस पर जून अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख रही होती है जो कि बात कर रही होती है जैक से, और उसे बता रही होती है कि जून यहाँ किसी ब्लाइंड गेट पर है। जैक के असिस्टेंट को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तुरंत जैक को बता देता है। तब जून की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है खाने के लिए, तो वो आदमी जून को खाना दे रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर जैक की एंट्री हो जाती है और वो कहने लगता है, मैं भी आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, चलो हम दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं। खाना शुरू होते ही जैक तुरंत सर्व करता है और जून को खाना खिलाता है। वो आदमी ये सब देखता ही रह जाता है। जून की नुस्खा टीप खाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है।
इधर जून की बेस्ट फ्रेंड जैक के असिस्टेंट को इशारा कर रही होती है कि तुमने कितनी गलत चीज़ें की हैं, तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था कि तुम इसे लेकर आ रहे हो, अचानक इसे क्यों लेकर आए। इसके बाद जैक जब देखता है कि जून फ़ोन चला रही है तो वो उसका फ़ोन तुरंत नीचे पटक देता है और कहता है चलो मैं तुम्हें नया फ़ोन दिलवा दूँ, और तुरंत उठाकर जून को लेकर अपने बच्चे के साथ वहाँ से चला जाता है। वो आदमी देखते ही रह जाता है। अगले रिए में हम देखते हैं जैक जून को घर पर लेकर आता है। जून वहाँ अपने बच्चे का ख्याल रख रही होती है और बस यही कहती है कि नैनी है वो उसका ख्याल रख लेगी। तभी किसी का फ़ोन आता है और फ़ोन पर वही कहता है मैं आज बाहर रहूँगा अपने बच्चे के साथ। अब यहाँ पर वो जून के सामने फालतू की एक्टिंग करने लगता है और फिर आज रात जून के घर पर ही रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून के उठने से पहले ही जैक उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार रख देता है और फिर उसके फोरहेड पर किस कर देता है, जिससे कि जून को अच्छा लगे और वो बस यही कहती है मैं बाहर जा रहा हूँ ऑफिस, तुम मस्त अपना खाना पीना खा लेना। फोरहेड किस के बाद हमारी जून को कुछ कुछ तो होना शुरू हो जाता है। अब जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जून बैठकर मजे से बेरीज खा रही होती है और बस यही सोच रही होती है कि कहीं जैक कुछ भूल तो नहीं गया, कैसे मैं उसे वो चीज दे दूं। और तभी जैक नहा रहा होता है। जून उसके कमरे में जाती है उसे उसका अंडरवेयर देने के लिए। अंदर से जैक बोलता है नहीं वो नहीं, दूसरा वाला ला कर दो। जैसे ही जून देती है वो देखती है कि जैक अचानक बाथरूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, पूरा गीला बिना कपड़ों के। जून एकदम डर जाती है और खुद को ढकने लगती है। कहती है ये तुमने क्या किया, ये बहुत गलत बात है, और गुस्से में उसका अंडरवेयर उसके ऊपर फेंक कर भाग जाती है। अब सीन कट होता है डिनर टेबल पर, दोनों बैठे हैं। जैक कहता है हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, लेकिन सोचो मैं बच्चे का बाप हूँ और तुम उसकी माँ, तो क्या हमें साथ नहीं रहना चाहिए बच्चे की खातिर। तभी अचानक जैक की मॉम एंट्री करती है। जैक जल्दी से खाना हटाता है और जून उन्हें सोफा पर बैठा देती है। जैक फिर इधर उधर पोछा लगाने लगता है, अजीब हरकतें करने लगता है। जैक की मॉम जैसे ही ये देखती है वो गुस्से में आकर उसके हाथ से पोछा छीन लेती है और पूरी सफाई खुद करने लगती है। जैक के चेहरे पर शर्म भी है, हंसी भी। जून चुपचाप खड़ी है, सफाई खुद करने लगती है। जैक के चेहरे पर शर्म भी है, हंसी भी। जून चुपचाप खड़ी है, समझ नहीं पा रही कि ये माँ बेटे दोनों को क्या हो गया है। काम खत्म होने के बाद जून पानी देती है तो जैक की मॉम कहती है तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, फिर भी तुम यहाँ रह रही हो, ये सब ठीक नहीं है। जैक तुम अपने घर क्यों नहीं रहते, ये सब बहुत गलत है। जून कहती है आप अपने बेटे को ले जाइए, मैं कब से कह रही हूँ ये जा ही नहीं रहा। जैक बीच में बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, मैं कम्फर्टेबल हूँ। जून चौंकती है क्या कह रही हो तुम। जैक की मॉम जाने लगती है तो जैक झट से बोल देता है मेरा बच्चा यहाँ है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है। इस पर जैक की मॉम झल्लाकर कहती है अगर तुम नहीं चले तो मैं और तुम्हारे पिता भी डिवोर्स ले लेंगे। जैक हंसकर कहता है आप दोनों बात कीजिए, मैं आता हूँ। अब जैक की मॉम और जून आमने सामने बैठी हैं। मॉम गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से घर का काम करवाने की, उसने बचपन से कभी ऐसा नहीं किया और अब तुमसे करवा रही हो। जून धीरे से जवाब देती है मैंने उसे कुछ भी करने को नहीं कहा था, उसने खुद से किया, वो अपने बच्चे के लिए कर रहा था तो मैंने रोका क्यों नहीं, आखिर वो बाप है, उसे करना चाहिए। और वैसे भी मेरी नैनी आज नहीं आई थी, वरना वही करती। जैक की मॉम उसे सुनती नहीं और फिर भड़क जाती हैं। मैं ये सब नहीं झेल सकती कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जैक लौटता है तो जून कहती है तुमने उन्हें अपसेट क्यों किया, उनके सामने ऐसा क्यों दिखाया कि मैं तुमसे काम करवाती हूँ, जबकि तुमने खुद से किया था। जैक मुस्कुराकर कहता है क्योंकि मेरा मन हुआ, और वैसे भी तुमने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया ना वहाँ, फिर अब मूड क्यों खराब कर रही हो। जून थककर बोलती है तुम बकवास बंद करो, मैं अपने बेटे को देखने जा रही हूँ। जैक कहता है रुको, आज रात मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन दोनों डिनर पर हैं। जैक कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दिलाऊंगा, तुम्हें बैग चाहिए, कार चाहिए, कुछ भी। बस उस वक्त गुस्से में मैंने तुम्हारा वो बैग अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया था। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी वही औरत उसके पास आती है।
उससे बैग मांगने लग जाती है। प्रेजेंट सीन में वो ये सारी बातें जून को बताती है तो जून कहने लग जाती है वो तूने तो बहुत अच्छा काम किया ये हरकत करके। इसके बाद जैक यहाँ पर क्लियर करने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो तो बस फालतू बातें हैं कि मैं उसके साथ था या मेरी उसके साथ कुछ होने वाला है। वो तो बस हम लोग एक क्लास यूनियन में मिले थे, तब से वो मेरे पीछे है। उसको मैंने काम दे दिया तो वो मेरे ऑफिस में आगे पीछे घूमने लग जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे में जैक अपने दोस्तों के साथ होता है मास्ट। तभी वहाँ पर उनके यूनियन में दोबारा वो औरत आ जाती है। जैकी श्रॉफ और गर्लफ्रेंड और एफआईआर ये लोग जबरदस्ती कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इसके साथ रिलेशनशिप बनाना होगा और ये लोग सब उस औरत के बिहास पर जैक को बोलने लगते हैं। तो जैक सबको मुंह पर मना कर देता है। वो औरत वहाँ से रोते रोते निकल जाती है और फिर सब गुस्सा हो जाते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। तभी जैक का असिस्टेंट उसके पास चलता है और कहने लगता है कि तुम्हें उसके ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसकी भी फीलिंग्स है, वो पहले तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और वो बहुत सारी चीजें उसे समझाने लगता है कि तुम्हें किसी की वकील बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे अंदर दिमाग है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और जाकर यहाँ पर मत खाना खड़ा होना। उसका भाई वहाँ पर बकरा होता है लेकिन उसके कान में बिल्कुल भी जू नहीं रंगती। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैक उसे समझाता है कि आखिर जून और उसका डिवोर्स क्यों हुआ था, तो वो भी समझने लग जाता है। अच्छा, मेरा रीजन ये था भाभी के नाराज होने का। तो वो जून के साइड हो जाता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुमने जो कुछ भी किया सही किया। इसके बाद जैक उससे यही कहने लगता है कि अब मेरे पीछे आने की बिल्कुल भी तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने आप से मतलब रखना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक अपने ऑफिस में बैठा होता है और फिर उसे अचानक से पता चलता है कि जून गायब हो गई है। तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड से यही कहता है तुम ध्यान रखना अपनी और मेरे बेटे का, बाकी चीजें मैं तो संभाल लूंगा। इधर हम देखते हैं जून को कुछ बदमाश लोग पकड़ कर ले आते हैं और वे बदमाश लोग वहाँ पर बहुत लोगों को पहले से पकड़े रखे होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत होती है तो जून उस औरत को देखकर कहती है बदमाश से तुम मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ कर लाए हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जिस पर वो बदमाश जून से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बड़े भाई की ट्रीटमेंट के लिए लेकर आया हूँ, तुम इसे अच्छे से सही कर दो, फिर तुम याद जा सकती हो। तभी वो बदमाश जून को एक दवा दिखाता है और कहने लगता है देखो यही दवा उसने कहा था। जिस पर जून कहने लग जाती है ठीक है, इसको हटाओ और मुझे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ला कर दो जिससे मैं इसे ठीक कर दूंगी। और फिर वो आदमी के नास को काट देती है और फिर भागते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो रास्ते में उसे जैक मिलता है, वो उसे हक कर लेती है और फिर उसके पास रोने लगती है। जैक कहने लगता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब इधर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जून जो कि आराम कर रही होती है और फिर जैक उसके पास आता और कहने लगता है तुम उठ गई, क्या तुम्हारी नींद अच्छी थी? जिस पर जून कहने लग जाती है क्या मैं रात भर सोती रही? जिस पर जैक कहता है हाँ मैं जागता रहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा क्योंकि मुझे तुम सोती हुई अच्छी लग रही थी। इसके बाद जैक उससे कहने लगता है तुम उन्हें टेंशन मत लो, उन्हें मैंने पुलिस के हवाले कर दिया था और जितने लोग किडनैप थे सबको भेज दिया था। अब इसके बाद जून उससे कहने लग जाती है मुझे मेरा आईडी कार्ड चाहिए क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तुम मुझे क्या दिलवा सकते हो और मेरे प्लेन की टिकट करवा सकते हो क्योंकि मुझे अपने बेटे को लेकर घर जाना है। जिस पर जैक कहता है तुम टेंशन मत लो, सारी चीजें हो जाएंगी, तुम उसे लेकर अपने घर भी जा सकती हो। अब इसके बाद हम देखते हैं जैक उससे कहता है जा नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। और फिर फ्लाइट से हमारी हीरोइन घर आ जाती है जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे देखती है और बोलती है तुम एकदम सही तो हो, तुम्हें किडनैप कर लिया था, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और ये सब क्या कर यूज हाथ पकड़ने लग जाती है। तब जून उन लोगों को बताती है कि कैसे जैक अब वो उससे दोबारा शादी करना चाहता है। जिसके बाद जैक फोन पर ही होता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे सुना देती है। तब जैक कहता है सबने सुन लिया और फिर वो जाकर फोन रख देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जून को तुरंत फोन आता है जैक का और वो कहता है मेरे पेरेंट्स तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं, क्या तुम आओगी? जिस पर जून और उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वे लोग कहते हैं चलो मैं तुम्हें ड्रेस दिखा दूं, तुम आज रात में क्या पहन कर जाओगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हमारी जून पूरी तरह से तैयार होकर जैक के पास चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी तो जैक उसकी तारीफ भी कर देता है। फिर जैक के सामने जून जिस ड्रेस में आई थी उसे डिफाइन करने लग जाती है। इस ड्रेस में सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आई थी
और आज भी मैंने वही पहना है ताकि हमारा रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे। अब हम देखते हैं जैक, जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और फिर उससे वही कहने लगता है, जब से तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हुआ उसी दिन से मुझे रियलाइजेशन शुरू हो गया था कि तुम मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर वो उसे तुरंत प्रपोज कर देता है और हमारी जून इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जैक उसे थैंक यू बोलता है। अब हम देखते हैं जैक लेकर आ जाता है जून को अपने घर पर और फिर जून उससे यही पूछती है, तुमने मेरे दोस्त को ज़रूर बताया होगा ना कि तुमने ये सीक्रेट प्रपोजल प्लान किया था। जिस पर जैक उसे अपनी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग बताने लगता है और कहता है उसे जानने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो मैंने उसे बस इसलिए फ़ोन पर रखने को कहा था। अब फिर जून पूछने लग जाती है, क्या तुम्हारे मॉम डैड मानेंगे दोबारा शादी करने के लिए? तो जैक कहता है, उन्हें तो मैं मना लूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ये लोग चले जाते हैं मैरिज ब्यूरो, जहां जैक अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर आता है और अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ लाता है। अब ये दोनों दोबारा शादी करने वाले थे। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।